Good morning, students. Welcome to the e-lecture of Chemistry Practicals. आज हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें हम फर्स्ट सिंथेसिस ले रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन और एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। ये एक एसिटाइलेशन रिएक्शन होती है जिसमें कि हम फिनॉल अथवा अल्कोहल, प्राइमरी एमीन या सेकेंडरी एमीन जैसे फंक्शनल ग्रुप्स का एसिटाइलेशन करते हैं। एक्टिव हाइड्रोजन को हम एसिटाइल ग्रुप CH3CO से रिप्लेस करते हैं। एसिटाइलेशन के लिए मेनली एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज़ किया जाता है। एसिटिक एनहाइड्राइड के अलावा हम एसिटाइल क्लोराइड विद पिरिडीन या ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं। अब सैलिसिलिक एसिड से हमें एस्पिरिन बनाना है। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है? सैलिसिलिक एसिड का जो फॉर्मूला है, वो स्ट्रक्चर है, वो इस तरह से होगा। इसमें एक हाइड्रोक्सी ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। सैलिसिलिक एसिड एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो कि विलो ट्री की बार्क में पाया जाता है और इसे फीवर और पेन के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन ये थोड़ा इरिटेटिंग होता है, इसीलिए इसका जो एसिटाइल डेरिवेटिव बनाया गया एस्पिरिन, वो ज़्यादा यूज़फुल है। और एस्पिरिन को हम जानते हैं, हम यूज़ करते हैं एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, पेन रिलीवर, इन सब में, इन सारी मेडिसिन्स में एस्पिरिन यूज़ किया जाता है। इसकी जो रिएक्शन है वो कैसे होगी? सैलिसिलिक एसिड का जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ एसिटाइलेशन करते हैं तो OH ग्रुप का हाइड्रोजन एसिटाइल COCH3 ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है और एस्पिरिन बनता है। नेक्स्ट स्टेप हम लेते हैं रिएजेंट्स कि इसके लिए हमें कौन कौन से अभिकर्मक की ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्ट रिएजेंट है सैलिसिलिक एसिड, जिसे हम 5 ग्राम वे कर लेंगे फिल्टर पेपर पर। सेकेंड है एसिटिक एनहाइड्राइड 7 ml। इसकी अगर लैब में एसिटिक एनहाइड्राइड अवेलेबल नहीं है तो इसकी जगह हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं। बेटर रिएजेंट एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड ही होते हैं, क्योंकि ये दोनों ही अधिक रिएक्टिव होते हैं और इनसे जो यील्ड मिलती है वो अच्छी होती है। जो लब्धि हमें प्राप्त होती है वो अच्छे मात्रा में प्राप्त होती है, जबकि एसिटिक एसिड के साथ जो रिएक्शन होती है वो थोड़ी स्लो होती है और उससे जो हमें यील्ड प्राप्त होती है, लब्धि प्राप्त होती है, वो भी कम होती है। थर्ड रिएजेंट हमारा है कंसनट्रेट H2SO4, जो कि एक कैटेलिस्ट की तरह यूज़ कर आता है। तो ये तीनों ही अभिकर्मक हमें इस अभिक्रिया के लिए चाहिए। अब हम लेते हैं मेथड। सबसे पहले हम 100 ml के राउंड बॉटम फ्लास्क में 5 ग्राम सैलिसिलिक एसिड को वे करके ले लेंगे। उसके बाद इसमें हम एसिटिक एनहाइड्राइड मिलाएंगे। एसिटिक एनहाइड्राइड हम ग्रेजुएटेड सिलेंडर से 7 ml अप्रॉक्सीमेटली मेज़र करके इसमें डालेंगे और उसके बाद इसमें 0.5 ml कंसनट्रेट H2SO4 मिलाते हैं। इन तीनों ही रिएक्टेंट्स को हम अच्छे से हिलाकर मिला लेंगे और उसके बाद ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क है इसको हम वाटर बाथ पर रखेंगे। बर्नर ऑन करेंगे और वाटर बाथ उसके ऊपर रखेंगे, जिसमें कि वाटर भरा होगा और वो गर्म हो रहा है। उस वाटर बाथ के ऊपर हम इस राउंड बॉटम फ्लास्क को रखेंगे और 15 से 20 मिनट तक 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसे गर्म करेंगे। 15-20 मिनट के बाद इस राउंड बॉटम फ्लास्क को हम नीचे उतार कर अलग रख लेंगे और एक दूसरा बीकर लेंगे जिसमें हम 100 ml कोल्ड वाटर भरेंगे। हमें ठंडा जल लेना है इसके अंदर 100 ml। अब जो राउंड बॉटम फ्लास्क में हमारा रिएक्टिंग मिक्सचर है, जब वो ठंडा हो जाए तो उसको हम धीरे धीरे इस बीकर में मिलाते हैं और ग्लास रॉड की सहायता से उसे मिक्सचर को हिलाते रहेंगे। तो हम देखते हैं कि थोड़ी देर में एक ठोस पदार्थ पृथक हो जाता है जो कि एस्पिरिन होता है। अब इस बीकर में जो हमें प्रेसिपिटेट मिला है उसे हम फिल्टर कर लेंगे फिल्टर पेपर की सहायता से।
तो फिल्टर पेपर पर हमें एस्पिरिन प्राप्त होगा। इस एस्पिरिन को हम पुनः एथाइल अल्कोहल में विलय करके रिक्रिस्टलाइज कर लेते हैं, जिससे एस्पिरिन के कलरलेस सुई के आकार के हमें अच्छे से क्रिस्टल्स प्राप्त हो जाएंगे। अब इसकी प्योरिटी हम कंफर्म कर सकते हैं। एस्पिरिन के ड्राई होने के बाद हम इसका मेल्टिंग पॉइंट निकालेंगे। वो मेल्टिंग पॉइंट अगर 136 से 137 की रेंज में आता है तो हमें इसको वापस रिक्रिस्टलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। हमें एस्पिरिन के क्रिस्टल्स तकरीबन प्योर फॉर्म में प्राप्त हो गए हैं। अब एक्सपेरिमेंट को करते वक्त हमें कई सारी सावधानियां भी रखनी होगी। एक तो हम अगर एसिटिक एसिड जितने भी केमिकल्स यूज़ करते हैं तो हमें अवॉइड करना है उसको ब्रीथ करने के, उनकी वेपर्स हमारी हम ब्रीथ ना करें। और केमिकल दूसरा है कि अवॉइड टचिंग द केमिकल्स को कोशिश कीजिए कि हाथ से टच ना किया। एंड वेयर योर सेफ्टी गॉगल्स। इस एक्सपेरिमेंट को करते हुए, क्योंकि इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड के वेपर्स निकलते हैं जो कि इरिटेटिंग होते हैं नोज़ और आइज़ के लिए और स्किन के लिए, तो आप इसमें गॉगल्स ज़रूर पहनें। तो इस प्रकार से हम लैबोरेटरी में सैलिसिलिक एसिड से एस्पिरिन बना सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को आप रिकॉर्ड में अपनी प्रायोगिक बुक में इसी क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन, उसके बाद उसकी ये रिएक्शन या थ्योरी लिखेंगे, फिर कौन कौन से हमें रिएजेंट्स चाहिए वो लिखेंगे, फिर एपरेटस जो भी उपकरण यूज़ में आए आपके, राउंड बॉटम फ्लास्क, ग्लास रॉड, बीकर, और उसके पश्चात उसका ये मेथड, और लास्ट में रिज़ल्ट में आप लिखेंगे उसकी लब्धि और मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रिपरेशन करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एसिटाइल एनाइड। थैंक यू।